हमारे इलाके में भी, मैं मंच पर बैठा हूं, ये रामलीला मैदान है, हमारे आदमपुर नलवा हल्के में धार में भी अगर सबसे ज्यादा हरियाणा में विकास के किसी का नाम लेते हैं तो भाई जेपी दलाल जी का लेते हैं। साथियों, मैं आपको कह रहा था कि आपका भविष्य आपका वोट लिखता है। मैं अगर आपके बीच में आया हूं, या अमित शाह जी हमारे सबके नेता आपके बीच में आए यहाँ बहल में लोहारू हल्के में, तो इसका एक गहरा मतलब है, आपको समझाने का प्रयास कि साथियों को गलती मत कर जाना। जो मैं लीडर्स में भी गया, ट्रैक्टरों का काफिला इतना लंबा, अभी मैं बड़वा के अंदर भी आया, इतना जबरदस्त स्वागत मोटरसाइकिलों से ओपन जीप में, और मैं आते हुए मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। चौधरी भजन लाल जी को राजनीति में पीएचडी कहा जाता था, उनका छोरा हूँ, छोटा मोटा पीएचडी मना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। चौधरी भजन लाल जी, चौधरी बंसी लाल जी, बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में जिनकी गिनती होती है, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र और लोहारू हल्के की आंखों के तारे आदरणीय श्री जेपी दलाल जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इतने काम के समय में, इतनी गर्मी के समय में, इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो आप यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं भाई जेपी दलाल जी की ओर से और अपनी ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आज कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया, मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद देने और अपने मित्र जेपी दलाल जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया। साथियों, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपनी तकदीर का फैसला करें, और वो फैसला आपका वोट करता है। समझदार वोटर वो होता है जो पिछले 5 साल के सरकार के और उनके विधायक के किए हुए कामों को देखे। साथियों, हमारा साथ लगता हुआ हल्का है, पहले नलवा आता है, फिर आदमपुर आता है, नलवा भी आधा पहले आदमपुर ही हुआ करता था। हमारे इलाके में भी, मैं मंच पर बैठा हूं, ये रामलीला मैदान है, हमारे आदमपुर नलवा हल्के में धार में भी अगर सबसे ज्यादा हरियाणा में विकास के किसी का नाम लेते हैं तो भाई जेपी दलाल जी का लेते हैं। थोड़ी मन में जलन भी होती है और खुशी भी होती है। साथियों, मैं आपको कह रहा था कि आपका भविष्य आपका वोट लिखता है। मैं अगर आपके बीच में आया हूं, या अमित शाह जी हमारे सबके नेता आपके बीच में आए यहाँ बहल में लोहारू हल्के में, तो इसका एक गहरा मतलब है, आपको समझाने का प्रयास कि साथियों को गलती मत कर जाना। इस इलाके में कभी किसी ने इस इलाके में सोचा था कि जीरी की फसल भी हो सकती है यहाँ पे? सोचा था कभी किसी ने? और ये कैसे हुई, किसके प्रयासों से हुई, किसके आशीर्वादों से हुई? भाई जेपी दलाल जी के आशीर्वाद से।
लोहारू इलाके में जब मैं आया करता था तो लोग, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, लोग कहते, मैं पूछता था भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते थे भाई पानी तो हमारी आंखा में सूख गया और नहरा में तो कटाना। और अब मैं लोहारू आता हूं, कितनी बार ब्याह शादियां में या कोई गोडा नवान कर दिया आया, अब मैं पूछता हूं कि भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते भाई बहाने तो भागीरथी मिल गया जेपी दलाल के रूप में, तेल तक पानी बचा। तो मन प्रसन्न होता है। मैं आज की सदी का पढ़ा लिखा नेता हूं, मैं कभी किसी के झूठे विधानसभा में जाके मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, ये मेरी हरियाणा में हर आदमी जानता है। मैं उसी विधानसभा में जाता हूँ, उसी की तारीफ करता हूँ जिसको मन से मैं चाहता हूँ और समझता हूँ, देखता हूँ कि हल्के का भविष्य है उस आदमी के हाथ में सुरक्षित। साथियों, एक व्यक्ति जिसने हरियाणा में इतना बजट लेके आपके लिए आए, इतना बजट लेके आए कि हमारे जैसे लोगों को भी जलन होने लग गई, तो आप ऐसे व्यक्ति को कोई वोट नहीं देगा। मैं समझता हूँ वो इस इलाके का भला उज्जवल नहीं था। एक इलाका जो तरसता था पानी के लिए, खालों के लिए कि हमारे यहाँ कुछ पानी थोड़ा सा मिले पीने का भी, इन जिस आदमी ने नहरों के टेलों तक पानी पहुंचाया, उस व्यक्ति को भी अगर कोई वोट नहीं देगा तो मैं नहीं समझता उस इलाके का भला चाहता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी 10 साल का लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी का देखिए और 10 साल का लेखा जोखा अब कांग्रेस पार्टी का देखिए। समझदार वोटर नाप तोल के वोट करता है, क्योंकि उसके वोट के साथ उसके परिवार का, उसके इलाके का और प्रदेश का भविष्य जुड़ा होता है। आप 10 साल कांग्रेस की सरकार को याद करिए, जब भी आप अखबार खोलते थे, सोशल मीडिया देखते थे, हर रोज कोई न कोई नया घोटाला आपको देखने को मिलता था। याद है कि भूल बाल के सारे रॉबर्ट वाड्रा से लेके नीचे तक बड़ा घोटाले ही घोटाले। किसानों की बेशकीमती जमीन, पूंजीपतियों को कौड़ी के दाम, ऐसी दृढ़ के नाम पे इस कांग्रेस पार्टी ने देने का प्रयास किया। उस वक्त मैं सांसद था, भिवानी से मैंने इस्तीफा दिया था किसानों के लिए और पद यात्रा निकाली थी गुड़गांव के अंदर। आप जानते हैं ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग पूंजीपतियों की तरफदारी करने वाले लोग। आज इनके बड़े बड़े नेताओं के ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी जमानत पे है, सोनिया गांधी जमानत पे है, ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, फिर भी कोई इनको वोट देना चाहेगा। क्या कहोगे अपने बच्चों को कि एक ईमानदार व्यक्ति हमें मिला था जेपी दलाल जी के रूप में, जो जनूनी आदमी था, काम करने का जुनून था, जनता के विकास करने का नशा जिस आदमी था, उसको पीछे रख के हमने एक भ्रष्ट पार्टी को आगे करने का प्रयास किया। साथियों, अपने वोट की कीमत आपको समझनी होगी। आपके वोट से फिर दोहराता हूं, आपके वोट के साथ आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ। आज में पैसे दे दे के लाखों रुपए खर्च कर करके नौजवानों को रोजगार मिलते थे, वो भी आधे मिलते थे, आधे पैसे खा जाया करते थे लोग। कभी किसी ने सोचा था कि घर बैठे आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट घर बैठे आया करेगा? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्चे, बिना पर्ची के किया। कैसे कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाल सकता? इसलिए साथियों, बहकना छोड़ दो। 10 साल में एक भी घोटाला, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, आपके सामने एक घोटाला कोई नहीं किया। समान विकास, समान रोजगार, ये नारा देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश भाजपा सरकार पिछले 10 साल से आपकी सेवा कर रही है। इसलिए साथियों, चूक मत कर जाना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मेरे कार्यक्रम लेट कर रहा हूँ। मेरे 3 कार्यक्रम नलवा में है, फिर 3 मेरे बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। साथियों, आज आपका जो मैं नीरस में भी गया, ट्रैक्टरों का काफिला इतना लंबा, अभी मैं बड़वा के अंदर भी आया, इतना जबरदस्त स्वागत मोटरसाइकिलों से, ओपन जीप में, और मैं आते हुए मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। चौधरी भजन लाल जी को राजनीति में PhD कहा जाता था, उनका छोरा हूँ, छोटा मोटा PhD मैंने भी ट्रेनिंग दिया। तो मैं भी कितना जानूं, लोगों का चेहरा पढ़ के मैं भाई जेपी दलाल जी ने बधाई दे रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा भाई जहाँ जहाँ मैं उस दिन अमित शाह जी की रैली में भी आया या आपके इलाके में 3-4 चक्कर में मार गया, लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। और आज 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख की शाम को मैं जलेबी खाना आप पे घर आऊंगा। बधाई। साथियों, इतना जबरदस्त जोश, आपका चेहरा, आपका जोश, आपका जुनून बता रहा है कि एक तरफा माहौल लोहारू के अंदर है। इसलिए जो साथी आज हमारी बात यहाँ नहीं भी पहुंच पाए, किसी काम को भी समझाइए। जो चौधरी भजन लाल जी के अनुयायी हैं, जो चौधरी बंसी लाल जी के अनुयायी हैं,
जिन लोगों ने मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया, उनसे मेरे विनम्र निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को इस हल्के के विकास के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए कमल का बटन दबा के भाई जेपी दलाल जी को कामयाब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय।